नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पीएम मोदी से मिली यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने पर हुई चर्चा। दोनों पक्ष इस साल तक इससे मजबूत करने पर करेंगे विचार। उत्तराखंड के चमोली के माड़ा गांव में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही। 32 मजदूर रेस्क्यू किए गए। 25 मजदूरों की तलाश जारी। खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग। शाह, रेखा गुप्ता और आईबी चीफ हुए शामिल। आज विधानसभा में दूसरी बार कैग रिपोर्ट पेश की गई। मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से झटका। संभल जामा मस्जिद में नहीं होगी रंगाई पुताई। कोर्ट ने कहा एएसआई की निगरानी में हो साफ सफाई। पटना, सुपौल समेत बिहार के 8 जिलों में भूकंप। डर कर घरों से बाहर निकले लोग। नेपाल था केंद्र। 5.1 रही तीव्रता। और हिमाचल में अगले 3 घंटे भारी बारिश, बर्फबारी का अलर्ट। सावधानी बरतने की एडवाइजरी। 7 जिलों में स्नोफॉल। फ्रेश ट्राइबल इलाकों में कटा संपर्क। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को चिट्ठी लिखी। विधानसभा सत्र के दौरान आप विधायकों को सदन न घुसने देने के मुद्दे पर उन्होंने चिट्ठी लिखी है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे पर कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर तत्काल मिलने का समय मांगा था। आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में कहा कि विधानसभा में विपक्ष के विधायकों के साथ अन्याय हुआ है। अगली अहम खबर विदिशा से है, जहां विदिशा से आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि गूगल पर जब सर्च करते हैं तो देश का सबसे भ्रष्ट राज्य मध्य प्रदेश सामने आता है। विदिशा पहुंचे थे जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में हर एक कार्यालय में, यहां तक कि सीएम राइस स्कूलों में तक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इससे पहले विदिशा पहुंचे पटवारी का भव्य स्वागत किया गया। वहीं एक आम सभा को संबोधित करते हुए पटवारी ने प्रदेश के पूर्व मुखिया शिवराज सिंह चौहान को जमकर कोसा। मैंने जैसा कहा कि गूगल पे सर्च करते हैं तो सबसे भ्रष्ट राज्य मध्य प्रदेश आता है। गूगल पे सर्च करते हैं भ्रष्टाचारी नेताओं की सबसे बड़ी लिस्ट बीजेपी की आती है। तो सीएम राइस स्कूल हो या थाना हो या कलेक्टर हो या तहसील हो या रेवेन्यू विभाग का कोई ऑफिस हो, एक ऑफिस में सारे पत्रकारों को चुनौती देके जा रहा हूँ। माफी मांगते हुए आप सबको चुनौती दे रहा हूँ। अगर एक जगह ऐसी मिल जाए जहाँ बिना पैसे में काम होता हो तो मुझे बुलाना। मैं सार्वजनिक आप सबका सम्मान करूंगा। मतलब करप्शन सर चढ़ के बोल रहा है। ये जो थाने मिलते हैं ये पैसे देते हैं। जो एसपी है उसका काम क्या है? अवैध शराब बिकवाना। एसपी का काम क्या है? जुए सट्टे चलते रहे, रोकना नहीं चाहिए, अन्यथा एसपी कार्रवाई कर देगा टीआई पे। सही है कि गलत? ये बात ये एहसास कराती है कि सीएम राइस स्कूल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रेवेन्यू विभाग हो या लोक कल्याणकारी नीतियां हो, सब में करप्शन है। खबर रतलाम से है, जहां कालूखेड़ा थाना क्षेत्र के चिकलाना गांव में दो पक्षों में जमकर लाठियां भांजी गई हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, जिसमें महिलाएं और पुरुषों में जमकर लाठियां चलती दिखाई दे रही। वहीं सूचना मिलते ही कालूखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। वहीं चिलकाना सरपंच ने बताया कि गोचर भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई की मांग की गई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर इस प्रकार के मामले आए दिन होते रहते हैं। देश की बात में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। रायबरेली से अगली अहम खबर है, जहां जमीनी विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और कुल्हाड़ी भी चली है। मारपीट में दो पक्षों से आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी पहुंचाया गया, जहां 3 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उनको जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। खीरो थाना क्षेत्र के रमुआपुर दुबई गाँव की घटना।
मारपीट में दोनों पक्षों से आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। 3 लोगों की हालत नाजुक देखते हुए गंभीर स्थिति देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। बाकियों का इलाज CSC में जारी है। सर मेरा नाम अवधेश कुमार है। हम रमोपुर दुबई से रहने वाले हैं। ये ज़मीनी विवाद के कारण से लड़ाई हुई। क्या हुआ इसमें? इसमें हमारे ज़मीन विवाद के कारण से हमारे पक्ष के 3-4 आदमी घायल हुए। कुल कितने घायल हुए हैं? वो लोगों के मामूली चोटें आई हैं, लेकिन हमारे यहाँ की मान लो ज़्यादा चोटें। अच्छा, कहाँ पे आए हो? ये खिरो थाना रायपुर। कितनी ज़्यादा चोटें हैं क्या? हाँ, ज़्यादा। काहे से मारपीट हुई थी? सर कुलरी डंडा ये सब लेके। रुक रहेंगे अगली अहम खबर का मैनपुर से। अगली अहम खबर जहां अनियंत्रित ट्रक का कहर देखने को मिला है। CCTV में कैद ईसन नदी पुल के निकट महिला को रौंदा है। हादसे में महिला की दर्दनाक मौत हुई है। अन्य राहगीरों ने भागकर खुद को बचाया है। तो राहगीरों ने जान बचाते राहगीर दिखे हैं। भाग रहे ट्रक ने कुरावली में युवक को रौंदा। युवक की दर्दनाक मौत हुई है। ट्रक ने एटा के मलावन में बाइक सवारों को रौंदा। बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने पीछा करके एटा के मलावन में ट्रक को पकड़ा। अगली अहम खबर रायबरेली से, जहां सोहदे ने कोचिंग से जा रही छात्रा को पीटा है। कक्षा 11 की छात्रा की सोहदे ने पिटाई की है। एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी ने जमकर पीटा है। संकी दिव्य प्रताप सिंह पर मारपीट का आरोप लगाया। एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं छात्रा और आरोपी। घायल छात्रा को आसपास के लोगों ने CSC पहुंचाया। डॉक्टर ने इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के साकेत नगर मोहल्ले का यह पूरा मामला है। ये हमारे पास एक बिटिया जिसकी उम्र तकरीबन 16 ईयर्स है। CSC लाई है। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान घायल हो गई है। भर्ती करके उसका इलाज चल रहा है। लखनऊ के गोमती नदी किनारे बने सेज क्रिकेट एकेडमी में जिलाधिकारी विशाख जी और RSS के प्रांत प्रचारक कौशल जी क्रिकेट खेलने वाले बच्चों और युवाओं का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए स्टेडियम पहुंचे, जहां मुख्य अतिथियों ने युवाओं और उनके कोच को सम्मानित करते हुए उनका क्रिकेट खेल के प्रति मनोबल भी बढ़ाया। यही नहीं, DM लखनऊ विशाख जी ने स्टेडियम पर बनी पिच पर उतरकर धुआंधार बल्लेबाजी भी की। ये खास रिपोर्ट देखिए। क्रिकेट एकेडमी के निदेशक ब्रजेश यादव पिछले 1 साल से क्रिकेट सिखाने के लिए एकेडमी चला रहे हैं, जहां उन्होंने बेहतरीन कोचिंग के साथ नन्हे युवाओं को क्रिकेट का बेहतरीन खिलाड़ी बनाने का बीड़ा उठाया है। आज गोमती नगर के रिवर फ्रंट से सटे सेज क्रिकेट एकेडमी में मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ के DM विशाख जी और अवध क्षेत्र से RSS के प्रांत प्रचारक कौशल जी के साथ कृष्ण भारतीय के अवध प्रांत मंत्री शिवांक रमन ने बच्चों को क्रिकेट के प्रति प्रोत्साहन बढ़ाया। बच्चों को मेडल और उनके कोच को ट्रॉफी देते हुए मुख्य अतिथियों ने क्रिकेट के खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। मुख्य अतिथियों ने कहा कि क्रिकेट खेल में बेहतर सुविधाओं के साथ इस एकेडमी ने बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। यही नहीं, खुद DM विशाख जी ने सेज क्रिकेट एकेडमी में पिच पर उतरकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बच्चों का मनोबल भी बढ़ाया। RSS के कृष्णा भारतीय के अवध प्रांत मंत्री शिवांक रमन ने कहा कि अच्छे और बेहतर वातावरण के साथ एकेडमी बच्चों को सुविधाएं दे रही है। ऐसे में बच्चों को मेहनत के साथ अपने खेल में रुचि लेते हुए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए।
आज ये कार्यक्रम करा गया बच्चों के बीच में जो यहाँ पे सीख रहे हैं बच्चे, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं और साथ साथ उनके गार्जियंस भी थे, तो उनके बीच में एक कार्यक्रम था उनको प्रोत्साहन करने का कि खेल को वो जीवन में उसको उतारें और उससे सीखें, जो खेल की भावना है और जो चीज़ है जिससे चरित्र का निर्माण होता है। तो क्रीड़ा भारती हमारा है जो उद्देश्य है उसका भी यही है, चरित्र का निर्माण खेल से और चरित्र से और फिर राष्ट्र का निर्माण। तो उसी ध्यान को रखते हुए बच्चों के बीच में आना था, उत्साह जगाना था, खेलना था कि वो खेल को जीवन का अंग माने और उसको कभी ना छोड़ें। जो बड़े हो गए हैं वो भी उसको फॉलो करें, उसको ध्यान में रख के खेलते रहें। यही एक उद्देश्य से हम लोगों ने इस बच्चों के बीच में आने का कार्यक्रम रखा है और हर प्रत्येक जिले में जा जाके और इस खेलों को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वहीं सेज क्रिकेट एकेडमी के निदेशक ब्रजेश यादव ने कहा कि हम बच्चों को बेहतर वातावरण और सुविधा मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। मुख्य अतिथियों का बच्चों के बीच आकर उनका मनोबल बढ़ाना और उनके प्रति क्रिकेट की जागरूकता पैदा करना उनके लिए और बच्चों के भविष्य के लिए प्रशंसनीय विषय है। की शुरुआत तो मेरी बेटी क्रिकेट खेलती है जिसकी वजह से मैं उसमें आया और आने के बाद अब मुझे लगता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको सिखाने और उनमें सीखने का बहुत कुछ है। तो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊँ, अच्छे कोचेस को ले आऊँ और उसी का नतीजा है कि रणजी के कैंप हुए, सिलेक्शन मैच हुए और सिलेक्शन कमेटी ने मुझे गुजरात जायंट्स का होम ग्राउंड बनाने का ऑफ़र किया। तो बच्चों को सीखने को मिलेगा और कल ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आ रहे हैं खेलने, तो वो क्या खेलते हैं, क्या प्रैक्टिस करती है, छोटे बच्चों को अभी से देखने को मिलेगा। तो मैं ये अरेंज कर पाया हूँ, ये मैं इस बात की मुझे खुशी। और ये लकीली ये जगह इतनी शानदार है कि इन बच्चों को वो खूबसूरती में क्रिकेट सिखाने का मौका मिल रहा है, वो उसका आनंद ही अलग है। और जो सुविधाएं होनी चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए वो सब इसमें मौजूद हैं। मैंने बस उसको रिनोवेट किया है, तो अब जो इसका असली निखार आ रहा है वो धीरे धीरे इन बच्चों के परफॉर्मेंस से मुझे दिख रहा है। सागर के न्यूज के लिए लखनऊ से शिवा शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के राजभवन में आज एक खास रात्रि भोज का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल ने विधायकों को आमंत्रित किया। इस भोज में यूपी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ समाजवादी पार्टी, अपना दल एस, निषाद पार्टी, सुभाषपा और आरएलडी के विधायक भी शामिल हुए। राजभवन में हो रहे इस रात्रि भोज के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों और मंत्रियों का एक साथ भोजन करना एक राजनीतिक संकेत भी हो सकता है। यह एक दुर्लभ अवसर है जहां अलग अलग दलों के प्रतिनिधि एक ही स्थान पर इकट्ठा होकर भोजन करेंगे, जिससे संवाद, विचार विमर्श का माहौल बन सकता है। विधानसभा सत्र के बाद यह एक अनौपचारिक मंच के रूप में भी देखा जा रहा है, जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और संभावित राजनीतिक सहयोग व मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। इस आयोजन से यह स्पष्ट होता है कि राज्यपाल ने राजनीतिक समन्वय और संवाद को बढ़ावा देने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया। अगली खबर का रुख करेंगे। कानपुर में चांद की तस्दीक शुक्रवार को नहीं हुई है। अब रमजान का पहला रोजा रविवार को होगा। रजवी रोड स्थित कार्यालय में जमीयत उलेमा की ओर से पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 29 शबानुल मुअज्जम 1446 हिजरी शहर कानपुर व आसपास में मौसम साफ नहीं था, चांद नजर नहीं आया। देश के विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क किया गया, तहरीर लिखे जाने तक कहीं से भी चांद देखे जाने की जानकारी नहीं आई। इसलिए मजलिस उलेमा की बैठक के उपरांत सदर मजलिस मुफ्ती इकबाल अहमद ने ऐलान फरमाया कि एक रमजान मुबारक 1446 हिजरी 2 मार्च 2025 को होगी। इस हिसाब से अलविदा जुमा का दिन 28 मार्च को होगा। आज हम लोगों की यानी रोयत हिलाल कमेटी की मीटिंग हुई और रमज़ान के चांद को देखा गया। सब जगह कोशिश की गई, सब जगह से खबरें ली गई, लेकिन पूरे मुल्क में कहीं पर भी चांद नज़र आने की इत्तला नहीं मिली। इसलिए हम लोगों ने यह ऐलान किया है कि कल शाबान की 30 तारीख़ है और इतवार को यानी 2 मार्च को पहला रोज़ा होगा। रमज़ान की शुरुआत कल शाम से होगी और एक दिन अभी शाबान का और बाकी है। तरावी इंशाअल्लाह कल शाम से, कल 30 तारीख़ होगी और चांद 30 में हो ही जाता है,
इसलिए कल ही से शनिचर से 1 मार्च से पहली तरावी होगी और 2 मार्च से पहला रोज़ा होगा इंशाल्लाह। अगली खबर झांसी से है, जहां चिरगांव थाना क्षेत्र में हाईवे पर सुबह एक कार असंतुलित होकर ट्रक में जा घुसी, जिसमें जगदीश, उसकी पत्नी कैलाशी, साला विपिन और विपिन की पत्नी ने दम तोड़ दिया। पूरा परिवार सूरत का रहने वाला बताया जा रहा है। हादसा कुंभ से वापस लौटते वक्त हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एक्सीडेंट हुआ, क्या पूरा मामला? ट्रक आगे जा रही थी, पीछे एक 4 व्हीलर गाड़ी थी, उसमें 5 लोग सवार थे और रात में लगभग 3 बजे और 4 बजे के बीच की घटना है। तो ये लोग टोल से निकले थे और इनके पीछे जो गाड़ी चल रही थी उनका कहना था कि इनको जल्दी जाना था, तो ओवर स्पीड थे और ये ट्रक में जाके लड़ गए हैं, जिससे उसमें मौके पे ही 3 लोग फंसे हुए थे जिनको निकालने का प्रयास किया गया था। बाद में इनकी मृत्यु हो गई। बाकी 2 लोगों का इलाज चल रहा है। कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से कहाँ जा? ये संभवतः गुजरात के रहने वाले। खबर बाराबंकी से है, जहां टाइम सिटी ग्रुप के चेयरमैन पंकज कुमार पाठक को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अंतरिम जमानत दी है। पंकज पाठक पर 1 दर्जन से अधिक ठगी के मामलों में गिरफ्तारी की गई थी। कोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए पंकज को 60 दिन के भीतर सभी निवेशकों का पैसा वापस करने का आदेश दिया। कोर्ट ने देवा थाना के SHO को पंकज से निवेशकों के विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने का आदेश दिया। यदि पंकज पाठक ने 21 अप्रैल 2025 तक निवेशकों को उनका पैसा या भूमि नहीं लौटाई तो उनके खिलाफ नई FIR दर्ज कर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि यदि पंकज के द्वारा दिए गए चेक बाउंस होते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। लोकदल के विधायक और मंत्री आज विधानसभा परिसर में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने समाजवादी पार्टी पर हिंदी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। लोकदल के नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी से स्पष्ट जवाब मांगा। प्रदर्शन में पार्टी के कई विधायक और मंत्री शामिल हुए। कानपुर के आरोग्य धाम ग्वालटोली में त्योहार से सावधानी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहरवासियों को त्योहारों के दौरान स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था, खासकर मिलावटी खोए से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देना। संगोष्ठी में आरोग्य धाम के होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर हेमंत मोहन ने बताया कि नकली खोए में अरारोट, रिफाइंड ऑयल, आलू, चावल, पापी और सस्ते मिल्क पाउडर का मिश्रण होता है जो लीवर सिरोसिस और कैंसर का कारण बन सकता है। वहीं डॉक्टर आरती मोहन ने गर्भवती महिलाओं के लिए इसके दुष्प्रभाव और नवजात शिशु के मानसिक विकास पर प्रभाव की चेतावनी दी। वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अली अब्बास ने मिलावटी खोए के सेवन से शरीर में सूजन, किडनी फेल होने और कोलेस्ट्रॉल वृद्धि का खतरा बताया। संगोष्ठी में उपस्थित चिकित्सकों ने स्वास्थ्य के लिए ताज़ा खोया खाने की सलाह दी और मिलावटी खोए के सेवन से होने वाले खतरों से बचने के लिए शहरवासियों को जागरूक किया। आरोग्य धाम से होम्योपैथिक पेशेंट डॉक्टर हेमंत मोहन, नगर अफसर हूँ। जिस तरह से होली आ रही, होली में इस बार जो रंग है जैसे मिलावटी खोया है, साथ मिलावटी तेल जो आजकल बाजार दिख रहा है, ऐसी चीज़ों से किस तरह से हमें बचाव करना चाहिए, क्या क्या होगा? देखिए, चाहे हमारा शहर हो, प्रदेश हो या हमारा देश हो, जिस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, त्योहारों में दूध की खपत उतनी नहीं हो पाती है। तो ये दूध कहाँ से आता है? सिंथेटिक पाउडर, मिलावटी खोया, अरारोट मिलाते हैं। उस खोए को अलाइव करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड का सोल्यूशन फॉर्मेलिन यूज़ करते हैं जो कैंसर कारक होता है। बच्चेदानी में गांठ, लीवर में कैंसर, बच्चों में समस्या तमाम तरह की हो रही है। जहाँ तक केमिकल का सवाल है तो रंग में क्रोमियम है, जिंक है, लेड है, इतने हैवी मेटल्स मिला रहे हैं कि वो हमारी त्वचा का कैंसर कर रही है। आँखों में, कान में जा रहा है मीनिया डिजीज। तो इस प्रकार से देखा जाए तो स्किन कैंसर में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। महाराजगंज में बुधवार को हुए सड़क हादसे में शामिल ट्रेलर को पुलिस ने बरामद किया है। घटना के दिन एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने देवनपुर
गांव के पास एक साइकिल सवार राहगीर को टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया था, लेकिन पुलिस की सक्रियता और जांच से ट्रेलर को जब्त कर लिया गया। प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र के अनुसार ट्रेलर महाराजगंज के रामपुर निवासी राजेश यादव के नाम पर है। पुलिस अब वाहन चालक की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। पुलिस ने लहरपार के लालधर सिंह की मदद से मृतक की पहचान जयप्रकाश सिंह 70 वर्ष के रूप में की है, जो कप्तानगंज थाना क्षेत्र के निवासी हैं। सहारनपुर जनपद पुलिस उच्च अधिकारियों के निर्देश में चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान में जनपद की थाना ननौता पुलिस व एएनटीएफ टीम को गुरुवार को बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां थाना ननौता पुलिस व एएनटीएफ टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 4 अभियुक्तों को करोड़ों के अवैध डोडा पोस्ता के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। एसपी देहात ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 1 करोड़ 81 लाख रुपए के मादक पदार्थ डोडा पोस्ता के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए। जो टीम है उन्हें मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त होती है कि सहारनपुर से हरियाणा की ओर कुछ नशा तस्कर जो है भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्ट ले जा रहे हैं। इस सूचना पर जब काम किया गया तो थाना ननौता पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन करते हुए 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 9 कुंटल 5 किलो 400 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद हुआ है। साथ ही घटना में प्रयुक्त एक पंजाब नंबर का ट्रक भी बरामद हुआ है। जो बरामद डोडा पोस्ट है, इसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 81 लाख रुपए बताई जा रही है। खबर रायबरेली से, जहां आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की स्मृति में 9 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। 1 मार्च से 9 मार्च तक चलने वाले इस मेले में दिल्ली, यूपी और अन्य प्रदेशों के प्रसिद्ध प्रकाशकों की पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी। फिरोज गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित इस मेले का उद्देश्य पुस्तक संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस मेले में साहित्य, इतिहास, विज्ञान, कला सहित विभिन्न विषयों पर पुस्तकें प्रदर्शित की जाएंगी। इस आयोजन से शहरवासियों को नई व समृद्ध साहित्यिक धरोहर से जुड़ने का अवसर मिलेगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इतिहास पिछले 27 वर्षों से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की स्मृतियों के संरक्षण का अभियान चला रहा है, और इसी क्रम में इस वर्ष रायबरेली शहर में पहली बार पुस्तक मेले का आयोजन 9 दिवसीय पुस्तक मेला आयोजित हो रहा है। 1 मार्च से 9 मार्च तक फिरोज गांधी कॉलेज सभागार परिसर में ये आप देख रहे हैं। हमारी तैयारी लगभग पूर्ण है। आज से दिल्ली, गाज़ियाबाद, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज के प्रकाशन आने शुरू हो जाएंगे और कल अनौपचारिक रूप से पुस्तक मेला शुरू हो जाएगा। खबर बाराबंकी से, जहां एंटी करप्शन टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली हैदरगढ़ क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के अंतर्गत कार्यरत उप निरीक्षक अशोक कुमार पांडे और चौकीदार राजकुमार को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी सीईओ कार्यालय में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने पर हुई, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार दारोगा और चौकीदार ने सहावर गाँव के निवासी रविचंद्र तिवारी से एक मुकदमे में नाम हटवाने के लिए रिश्वत मांगी थी। इसके बाद एंटी करप्शन टीम ने छानबीन की और रंगे हाथों दोनों को रिश्वत लेते पकड़ लिया। दोनों को गिरफ्तार कर एंटी करप्शन टीम थाने लेकर पहुंची। वहां पर तहरीर देकर उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इस घटना ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी और ये मामले को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ। ये कार्रवाई पुलिस विभाग की ओर से एक कड़े संदेश के रूप में सामने आई है। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने घोषणा की है कि 151 कन्याओं का सामूहिक विवाह आयोजित करेंगे। यह कार्यक्रम नेशनल हाईवे स्थित उनके सेवा केंद्र पर कल आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सांसद तंवर ने आज इस कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह होंगे। हर साल हम अपने क्षेत्र, अपनी बहन बेटियां जो उनकी यहाँ एक बहुत बड़े प्रोग्राम होता है, और इस बार भी वही शादी का प्रोग्राम है। 151 बेटियों की शादी होती है, और इस बार माननीय योगी जी ने भी बहुत बड़ा कार्य किया। मैं तो सबसे पहले तो योगी जी को धन्यवाद देता हूँ। अब जो हमारा कुंभ का मेला लगा, इतना साफ सुथरा
जो काम हुआ है वहाँ प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ और वहाँ अपनी सरकार को और माननीय खास करके योगी जी को और मोदी जी को। बाराबंकी की तहसील फतेहपुर में 85 वर्षीय शिक्षा दानकर्ता हिवरन सिंह आचार्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में एक अनूठा कदम उठाया। उन्होंने मृत्यु उपरांत अपने शरीर को मेडिकल कॉलेज में दान करने का निर्णय लिया, जिससे चिकित्सा छात्रों और शोधकर्ताओं को मानव शरीर को समझने में मदद मिलेगी। हिवरन सिंह उन्होंने अपने जीवन के 62 साल बच्चों को शिक्षा देने में समर्पित किए। अब अपने देह दान से समाज में एक प्रेरणा का स्रोत बने हैं। गदिया मलुकपुर निवासी हिवरन सिंह ने सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में बच्चों को शिक्षा दी और हमेशा समाज के विकास में सक्रिय रहे। उनके इस निर्णय से न केवल शिक्षा जगत को बल्कि चिकित्सा क्षेत्र को भी बड़ा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के देवरिया में जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने आज राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र में उपलब्ध उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की और छात्रों से संवाद कर उनकी पढ़ाई तथा प्रशिक्षण की जानकारी प्राप्त की। दिव्या मित्तल ने संस्थान में चल रहे विभिन्न ट्रेडों, शिक्षकों की उपलब्धता और प्रशिक्षण की गुणवत्ता का भी मूल्यांकन किया। उन्होंने संस्थान के प्रधानाचार्य शोभनाथ को आवश्यक संसाधनों के लिए जिलाधिकारी स्तर से पत्र भेजने के निर्देश दिए। और बाकी भी इनका बेसिक चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। आज मेरे द्वारा ITI का निरीक्षण किया गया। ट्रेडिशनल जो सारे ट्रेड्स चलते हैं उसके साथ साथ 11 मॉडर्न ट्रेड्स के जो उपकरण हैं उनको टाटा ने उपलब्ध कराया था। बहुत अच्छा लाभ है, बहुत आधुनिक संसाधन यहाँ उपलब्ध हैं। कुछ प्रशिक्षकों की कमी है जिसके लिए शासन से पत्राचार करके निवेदन किया जा रहा है कि सभी हमारे संसाधन उपलब्ध करा के हम इन सभी को यदि चालू करेंगे तो हमारे नई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में हमारे बच्चे ट्रेड होकर बहुत अच्छा आगे कर पाएंगे। जम्मू डिवीजन के नवनियुक्त ग्राम पंचायत सचिवों ने उत्तराखंड के देहरादून जिले स्थित रानी पोखरी ग्राम पंचायत का दौरा किया। इस दौरान 115 सचिव के साथ नोडल अधिकारी रवि कुमार गुप्ता और डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन अधिकारी संदीप भी मौजूद थे। सचिवों ने रानी पोखरी और माजरी ग्रांट ग्राम पंचायत में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का निरीक्षण किया। रानी पोखरी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी ने सचिव को बताया कि कैसे उन्होंने शासन और प्रशासन के सहयोग से आय के नए स्रोत बनाए हैं। इन लोगों का जो पंचायत सेक्रेटरी हैं ये नए ज्वाइनिंग हुई है जम्मू कश्मीर में, तो इनका आज 115 लोगों का सदस्य यहाँ पर आए हैं। तो इन लोगों ने पंचायत के काम इनको हमने बताया कि क्या क्या हमने पंचायत में काम किए और अच्छा लगता है कि जब कोई बाहर के लोग आते हैं और हम लोगों ने इनसे भी साझा किया कि भाई आप कुछ अपना बताएं। तो इन्होंने कहा हमारी तो भी नई ज्वाइनिंग है, अभी हम लोग को देख ही रहे हैं, भ्रमण में ही है, तो बड़ा अच्छा लगा। हम 115 लोगों का एक ग्रुप लेके सेक्रेटरी पंचायत हैं, जो सारे न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी पंचायत हैं, इनका एक ग्रुप लेके उत्तराखंड में आए हैं। तो हमारा बेसिकली मैं अपनी गवर्नमेंट का भी इसमें धन्यवाद करता हूँ, महकमा रूरल डेवलपमेंट का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस किस्म के स्टेप उठाए हैं और जो न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी पंचायत है इनको एक अवसर प्रदान किया है कि ये दूसरी स्टेटों में जाके भी वहाँ कुछ सीखेंगे और इनको पता चलेगा कि काम करने का तरीका कैसे होता है और पंचायतों के अंदर ये लोग कैसे अपनी पंचायतों को अच्छी डेवलपमेंट की राह पे ले जाने के लिए कौन से ऐसे कदम उठाएंगे जिसमें पंचायतों की डेवलपमेंट के साथ साथ पंचायतों में जो अपना सोर्स जो है ओन रिसोर्स पैदा करें ताकि हमारी पंचायतें एक इंडिपेंडेंट अदारा बन जाए। मेरी पोस्टिंग वहाँ पर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में हुई है। आज यहाँ हम ग्राम पंचायत में आए थे। सचिव जी जो हमारे प्रधान जी हैं काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सिखाया हमें यहाँ पर क्या क्या काम हो रहे हैं, खासकर स्वच्छ भारत के रिलेटेड जो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। जो कूड़ा गाड़ी यहाँ पे घर घर में आती हैं और फिर यहाँ सेग्रीगेशन सेंटर में जाती हैं, प्लास्टिक वहाँ अलग होता है, गीला कूड़ा अलग होता है, तो वो जो है काफ़ी अच्छा बताया। हम भी कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ें जो हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके अपने स्टेट में जाके। नैनीताल जनपद के लालकुआं कोतवाली में वरिष्ठ उप निरीक्षक हरेंद्र सिंह नेगी को पदोन्नति मिलने के बाद उन्हें एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने स्टार लगाकर शुभकामनाएं दी। बताते चलें कि शासन ने प्रदेश भर में 27 उप निरीक्षकों को पदोन्नति करते हुए इंस्पेक्टर बनाया है, जिसके तहत हरेंद्र सिंह नेगी को एसपी सिटी ने तीसरा स्टार लगाकर शुभकामनाएं दी और कहा कि पदोन्नति होना अपने आप में एक गर्व का पल होता है, इसलिए उन्होंने कोतवाली पहुंचकर हरेंद्र नेगी को स्टार लगाया। वहीं लालकुआं शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिगत नगर पंचायत लालकुआं के सहयोग से शहर भर में 20 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
छितरा और विकरावा क्षेत्र है इसमें। तो ये हमारी पुलिसिंग के लिए बहुत अच्छी पहल है कि इसमें कैमरे लगे हुए हैं नगर पंचायत में सभी पे, जिसपे कि हम मूवमेंट पर नज़र रख सकते हैं। कई केस इससे वर्कआउट किए होंगे और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि कैमरों का नेटवर्क बढ़ाया जाए। तो कितने कैमरे लगे, कितनी लागत पड़ेगी? ये अभी 20 कैमरे लगे हैं और 11 लाख के लगभग इनकी लागत आएगी। तो आपका जो एरिया है उसको भी कवर करेंगे, उसको लेकर के और भी कुछ? हाँ, जल्दी हम अभी और भी सर्वे करेंगे और जिन एरियाज में जो जैसे मैंने बताया कि काफ़ी स्कैटर्ड % से यहाँ की आबादी है, तो हम कोशिश करेंगे कि अन्य क्षेत्रों में भी कैमरे लगाएं। रुड़की के लक्सर रोड स्थित डंडेरा में एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी तेज से फैली कि आसपास में स्थित शराब के ठेके को भी अपनी आग ने चपेट में ले लिया। दमकल विभाग की टीम ने हालात को काबू में करने के आसपास के इलाकों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलवाई। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। खबर सतपुली से है, जहां पौड़ी जनपद के एमकेश्वर ब्लॉक स्थित चमासुधार में पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए बने अधूरे भवन को लेकर ग्रामीणों में असंतोष है। कांग्रेस सरकार के दौरान 90% निर्माण कार्य पूरा हुआ था, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद से भवन का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि उनके कार्यकाल में इस कार्य की शुरुआत की गई थी, लेकिन पिछले 8 वर्षों से भाजपा सरकार ने इसे पूरा नहीं किया। इस भवन में पॉलिटेक्निक कॉलेज चलाया जा रहा है, जो अब जर्जर हालत में है। बिल्कुल झूठ बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी तक चालू ही नहीं हुआ है, जिस कारण हमें भी बाहर जाना पड़ रहा है। जैसे कि मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, मैं पाबो से कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर खुला रहता तो मैं यहाँ से करता। मेरा गांव इतना नज़दीक है, मेरे को कुछ लाभ नहीं हो रहा है इससे, जिस कारण कम से कम 6-7 साल से ऐसी है। न बना है, बना पूरा है, पर ये चालू नहीं हुआ अभी तक। और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मेरे को कमरे का किराया देना पड़ता है, राशन पानी ये सब व्यवस्था खुद से है। तो इतना लाभ मतलब बहुत लाभ मिल जाता है कि मेरे को। समय साहब मैं धन्यवाद, आप इस पॉलिटेक्निक में आए, आपका स्वागत। लेकिन साहब मैं इसमें बहुत पहले की बात, पॉलिटेक्निक की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, ये सन 2009 में जब डॉक्टर हर सिंह रावत मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, उनके आग्रह से उनकी कोशिशों से और जनता की कोशिश, हमारे ग्राम सभा वालों की कोशिशों से उन्होंने यहाँ जिस समय सतपुली में डिग्री कॉलेज और पॉलिटेक्निक दोनों की एक ही साथ घोषणा की, जो कि डिग्री कॉलेज भी आज लटका हुआ है, सतपुली में ही उसकी पढ़ाई चल रही है। आज इतने साल पहले सतपुली में पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग बन गई और आज तक उस भवन में जर्जर हो रहा भवन। वो पैसा सरकार का नहीं है, वो पैसा उत्तराखंड के गरीब जनता का पैसा है। और आज दुर्भाग्य है, मैं सड़क भी ले गया था उस पॉलिटेक्निक की वजह से, सतपुली उस पॉलिटेक्निक की वजह से, जिससे कि जो है वहाँ हमारे बच्चों को जो है, क्योंकि सतपुली भी सेंटर है, एकेश्वर, कलजेखाल, द्वारिखाल, जयरिखाल, पोखड़ा सबका सेंटर है। देवी देखने को मिलती है। ये जो वीडियो अभी आप मेरे संज्ञान में आपने लाया है, तो उसको देखने के बाद में मेरे द्वारा SDM से की स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई और जल्दी ही इसमें सचिव तकनीकी शिक्षा महोदय को हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी समस्या जो यूपी निर्माण निगम लिमिटेड जो है उसकी वर्किंग एजेंसी रही हुई, तो जो भी उसका सोल्यूशन किया जाए ना, वो फास्ट किए जाने के लिए रिक्वेस्ट भेजी जाए। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। महक सिल्वर पान मसाला, वाह महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
नोएडा पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। अवैध वसूली करने वाले गिरोह का किया खुलासा। हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करता था गिरोह। युवती समेत 3। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर रुड़की से है, जहां पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन और बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने हत्या के प्रयास की धारा में गैर इरादतन हत्या के प्रयास की धारा की तरमीम को मंजूरी दी है। चैंपियन को अब वापस जिला अस्पताल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि रुड़की के गंग नहर पटरी स्थित खानपुर विधायक उमेश कुमार के आवासीय कार्यालय पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने तड़के 3:30 बजे फायरिंग कर दी थी। घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जबकि विधायक के निजी सहायक ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। उत्तरकाशी जिले के डूंडा बीरपुर में जाड़ भेटिया समुदाय ने पारंपरिक लोसर पर्व धूमधाम से मनाया। बौद्ध पंचांग के अनुसार गुरुवार देर शाम को पर्व की शुरुआत दिवाली के रूप में हुई। समुदाय के लोगों ने अपने घरों में छिलके जलाए और फिर इन छिलकों को मसाल बनाकर डूंडा बाजार से गंगोत्री हाईवे तक एकत्रित होकर विसर्जित किया। इस दौरान दुख, रोग और अशांति को नष्ट करने की कामना की गई। आज 4 दिवसीय मेला हमारे लौसर को सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं। आज से हमारा लास्ट दिन है साल का, जिसमें हम लोग सभी लोग यहाँ आकर के अपने राग दोस्त सबको मिटा करके नए साल की तैयारियां शुरू कर देते हैं। और कल से हमारा हर घर जा करके राम राम करना और सभी लोगों को अपना प्रेम करना, सबसे अपने मिलना जुलना और जो भी है अपना जानी को अपने यहाँ बुलाना, ये स्वागत करना। नैनीताल के भीमताल स्थित नौकुचिया ताल में हेलीपैड का निर्माण कार्यपूर्ण हो गया है और अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से हेलीपैड का निरीक्षण किया गया। सब कुछ ठीक पाए जाने के बाद हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इस हेलीपैड का निर्माण क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत किया गया, जिसमें 85,55,000 रुपये की लागत आई है। हेलीपैड 900 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल में बनाया गया है और इसमें हेलीकॉप्टर उतरने की क्षमता है। DGCA अधिकारियों ने आज हेलीकॉप्टर उतारकर हेलीपैड का ट्रायल किया। ताल और नौकुचिया ताल एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसको देख के ही हेलीपैड का निर्माण किया गया है नौकुचिया ताल में। और आज DGCA की टीम द्वारा यहाँ पे विजिट किया गया, जिसमें उनके द्वारा हेलीकॉप्टर लैंडिंग का ट्रायल किया गया, जो सक्सेसफुल रहा हेलीकॉप्टर लैंडिंग। उसके अलावा भी कुछ और फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी होने के बाद इस हेलीपैड को सुचारू रूप से चलाने का कार्यभार किया जाएगा। मैम, हेली सेवा यहाँ से देहरादून से वापसी फिर स्टार्टिंग में 2 टाइम चलेगी, एक बार सुबह एक बार दोपहर में। देहरादून से इधर आएगा और यहाँ से वापसी देहरादून जाएगा एक एयरक्राफ्ट, और फिर 3 बजे के करीब दोपहर में दोबारा आएगा। उसके बाद जैसे कि ट्रैफिक होता है और जैसे कि बाकी शासन प्रशासन डिसाइड करता है तो और कोई और सेवा शुरू होने की बाद में निर्णय लिया। देहरादून के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा प्रेमलाल भारती अपनी तैनाती के बाद से प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत हैं। शहरी क्षेत्र के सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षा के सुधार के लिए कई योजनाएं लागू की गई। निजी स्कूलों में RTI आपको बता दें RTE का सख्ती से पालन कराया जाएगा। जिले के सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसके लिए जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से सभी स्कूलों में फर्नीचर की समुचित व्यवस्था की जा रही है। सभी स्कूलों में पुराने ब्लैक बोर्ड को हटाकर उनकी जगह व्हाइट बोर्ड का प्रयोग किया जाएगा। बिजली और शौचालय, स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे सभी विद्यालयों में मानक जो RT मानक हैं उसके अनुसार शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए, तो पहली प्राथमिकता ये है। फिर दूसरा, हमारी जो है अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा हमारे बच्चों को दी जाए, सारे शिक्षकों को। तो उसके लिए हम प्रत्येक ब्लॉक में शिक्षकों की बैठक आयोजित कर रहे हैं और उन्हें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो दिशा निर्देश मिले हैं उसको स्कूल लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए इंश्योर कराया जा रहा है। हर स्कूल में निपुण भारत का सपना जो बनाया हमने, हर विद्यालय में इसको इंश्योर करें कि हर बच्चा हमारा निपुण बने, और पूरी कार्य योजना हमने इसकी बना दी है सर। और नेक्स्ट सेशन में मुझे लग रहा है कि हमारे जनपद के अधिकांश स्कूल निपुण बन जाए। खबर देहरादून से, जहां RTO कार्यालय देहरादून में नवनियुक्त ARTO को लेकर एक मीटिंग रखी गई, जिसकी अध्यक्षता RTO प्रशासन सुनील शर्मा ने की। इस दौरान RTO ने उनका प्रेजेंटेशन लिया और RTO के नियमों से अवगत कराया, जिसको लेकर
आरटीओ ने कहा कि नए आरटीओ परिवहन विभाग में आए थे, जिनकी 15 दिन की फील्ड ट्रेनिंग हुई है। उन्होंने बताया कि आज इनका प्रेजेंटेशन लिया जा रहा है, इसके बाद इनकी तैनाती कर दी जाएगी। मैं हमारे नए ARTOs जो कमीशन से फाउंडेशन कोर्स करके आए हैं, वो आप संभाग के अंदर 5 ARTOs अपनी ट्रेनिंग के लिए आए थे, जो फील्ड ट्रेनिंग के करनी थी। उसमें उन्होंने 15 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 2 ARTOs देहरादून में ट्रेनिंग कर रहे थे, 2 ऋषिकेश में और 1 रुड़की के अंदर। इनके द्वारा 15 दिन न सिर्फ फील्ड पर चेकिंग करी गई, साथ में सारे नियम कानून की स्टडी करी गई है। आज इनके द्वारा अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है और प्रेजेंटेशन के पश्चात इनको दोबारा रिलीव कर दिया जाएगा हेडक्वार्टर में, जिनके जहां के बाद इनकी तैनाती कर दी जाएगी। रुड़की के रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक रबर फैक्ट्री में आज सुबह अचानक भीषण आग लग गई। फैक्ट्री के अंदर से धुआं उठता देख किसी व्यक्ति ने आसपास के लोगों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को तुरंत बुलाया गया। 4 दमकल की गाड़ियों ने लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गंगनहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ऐश्वर्य पाल ने बताया कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।